ईरान और इजराइल में अचानक हुए सीज फायर पर दुनिया चौंक गई है। दरअसल चंद घंटे पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी। हालांकि कतर ने कहा कि मिसाइलें रोक ली गई, जबकि एक मिसाइल हिट हुई थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 13 को रोक लिया गया। लेकिन ईरान के इस हमले से भी दुनिया दंग रह गई। हैरानी तब हुई जब इस हमले के चंद घंटे बाद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अचानक से हुए इस सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया इसलिए भी चौंक गई क्योंकि कहां तो ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, और वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ बम गिरा दिए और फिर अचानक से सीज फायर की घोषणा हो गई। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये सीज फायर क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, और 12 दिन के इस भीषण जंग का नतीजा क्या निकला। अब ईरान का अगला प्लान क्या होगा। से पहले इजराइल की बात करें तो ईरान के हमले में तेल अवीव और आसपास के छोटे शहरों में बर्बादी की बड़ी तस्वीर दिखी। ईरान इजराइल, इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के दौरान एक बड़ा फर्क इजराइल में दिखा था। फर्क ये था कि हमास और हिजबुल्लाह से युद्ध के दौरान इजराइल के जो शहर सबसे सुरक्षित माने जाते थे, वो ईरान के साथ युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा तबाह हुए। वहीं सीज फायर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसा देश नहीं है जो सरेंडर कर दे। बड़ी बात यह है कि खामेनेई का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के ऐलान के बाद आया। ईरान और इजराइल की जंग के 12वें दिन 3:32 पर यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हमला रोकेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हमला नहीं करेगा और जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान के बाद भी इजराइल और ईरान नहीं रुके। ईरान ने इजराइल के शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया, तो इजराइल ने ईरान की रडार साइट्स पर हमले किए और इसकी पुष्टि खुद इजरायली सेना ने की। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी दुनिया के सामने आकर कहना पड़ा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। साथ ही अमेरिका ने इजराइल को सख्त लहजे में डांट भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इजराइल अपने पायलट वापस बुलाए। 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप पहले घंटे में ही सब कुछ बचा हुआ झोंक दे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिसके लिए जंग छेड़ी वो अधूरी रह गई। सवाल ये भी है, भले ही अभी ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन क्या परमाणु हथियारों को बचाने और तबाह करने के लिए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चलता रहेगा।